जय हिंद साथियों, दिस इज सौरभ यादव एंड राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो हिंदुस्तान के सबसे टफेस्ट न्यूज़पेपर हैं, जिन्हें आम आदमी के पढ़ने की बस की बात नहीं होती है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं और जो डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं वही पढ़ पाते हैं, या फिर साउथ इंडिया के लोग ही पढ़ पाते हैं। लेकिन डिफरेंट एग्जाम्स में और सबसे रेलेवेंट न्यूज़ जो है वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में ही कवर होती है। बाकी न्यूज़पेपर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स में, जैसे यूपी के न्यूज़पेपर्स में इसकी बीवी उसके साथ भाग गई, ये यहाँ चोरी हुई, वहाँ चोरी हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें कवर करी जाती हैं। बट हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ होती है वो बहुत रिलेवेंट होती हैं, और जो कि हमारे मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए देश में क्या चल रहा है, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों में हम बहुत अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ से। मेरा मोटो यही रहेगा कि जो हमारा आम आदमी है उसको मैं रेलेवेंट न्यूज़, रेलेवेंट टॉपिक्स, उसको देसी तरीके से मैं उसको समझा सकूं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं एक न्यूज़ में मैंने ली है, और इस न्यूज़ को मैं कोशिश करूंगा कि फुल ऑन देसी अंदाज में, एकदम हिंदी में, फुल ऑन देसी तरीके से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊं, और अच्छे से आप भी इस वीडियो को स्किप ना करके एक एक पॉइंट को समझिए। और ये स्पेशली दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉमन मैन्स। जो हमारे जो नुक्कड़ में चाय की टोली पे जो डिस्कशन चलता है उसमें भी ये न्यूज़ बहुत ही कामगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास रेलेवेंट टॉपिक्स रहेंगे, रेलेवेंट कंटेंट रहेगा डिबेट करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए वी विल वेंट टू द न्यूज़। तो द हिंदू ने ये न्यूज़ कवर की है, जुलाई 20 की ये न्यूज़ है, द हिंदू ने कवर की है, और न्यूज़ बहुत ही रेलेवेंट न्यूज़ है। न्यूज़ इज़ ऑनलाइन एब्यूज एमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। जो हमारी न्यूज़ है उसका वो है ऑनलाइन एब्यूज एमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रही होगी न्यूज़ की ये न्यूज़ है क्या, ठीक है ना। तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और आप बहुत अच्छे से इसे समझ पाओगे। तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। चलो, अब इस न्यूज़ को भूल जाइए, मैं एक कहानी समझा रहा हूँ, एक कहानी आपको बता रहा हूँ, उस कहानी पे फोकस करिए और आपको पूरी न्यूज़ समझ में आ जाएगी। सोचिए ये एक लड़की है, सोचिए ये एक लड़की है, ठीक है ना। एक सेकेंड, आई विल चेंज द पेन। सोचिए ये एक लड़की है और ये एक लड़का है। ये लड़का इसका बॉयफ्रेंड है, ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है। दे बोथ आर इन रिलेशनशिप। अब किसी प्रॉब्लम की वजह से इनके बीच ब्रेकअप हो गया। ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, और ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, और दोनों रिलेशनशिप में है, और किसी प्रॉब्लम की वजह से इनके बीच ब्रेकअप हो गया है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। लड़के को गुस्सा आया, ठीक, लड़के को गुस्सा आया, और लड़के ने क्या किया, लड़के ने लड़की का फेस एडिट कर दिया। कहाँ पे, विद अ न्यूड गर्ल। एक न्यूड गर्ल की पिक लाता है, लाइक दिस, मान लीजिए ये न्यूड गर्ल की नीचे की बॉडी है और ऊपर उसका फेस लगा दिया। उसकी एडिट करके फेस एडिट करके न्यूड गर्ल की उसने वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे उसने वायरल कर दिया। तो फिर से समझिए, एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है, और दोनों का रिलेशनशिप में थे। उसके बाद ब्रेकअप हो गया। लड़के ने क्या किया, गुस्से में आके उसका फेस एडिट किया और न्यूड गर्ल के साथ उसका फेस लगा के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। लड़की ने क्या किया, गर्ल अटेम्प्टेड सुसाइड ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर। गर्ल ने क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब गर्ल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसकी वजह बस सोसाइटल एंड मेंटल प्रेशर्स, दीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर द सुसाइड। अब
ये जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में है, उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद लड़के ने क्या किया, गुस्से में आके उस लड़की का न्यूड पिक बना के उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। दिस शॉर्ट फॉर्म इज TSFV, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? A word technology facilitated sexual violence is related to, और वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, सेक्सुअल वायलेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी ऑप्शंस होंगे वो सारे आपको ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपने अगर न्यूज़ कवर की है तो आप ऑप्शन को अच्छे से टिक कर लेंगे। अब मेरा सिर्फ मेन मोटो ये नहीं है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मेरा मेन मोटो है कि गर्ल्स को अवेयर करना इन सब चीज़ों से, सो दैट वो थोड़ा सा अवेयर रहें, कुछ भी उल्टे सीधी हरकतें। तो ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस मैंने आपको समझा दिया एक कहानी के तरीके से। अब मुझे लगता है कि अगर एक आम आदमी भी, एक गांव का भी आदमी होगा, तो वो इस चीज़ को समझ पाया होगा कि ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस होता क्या है, TSFV। दिस इज द टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। अब मैं समझाता हूँ न्यूज़ को। लिखा हुआ है, sorry, I will take pen. Recent research on technology facilitated sexual violence indicates that online abuse disproportionately affected young women। जो रिसेंट रिसर्च हुई है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस पे, उसने इंडिकेट किया है कि ऑनलाइन एब्यूज अफेक्ट करती है यंग वुमेन्स को। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस कैन टेक मेनी फॉर्म्स सच एज मॉर्फ इमेजेस। जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस है वो जो अपने अंदर लेती है वो है मॉर्फ इमेजेस, सेक्सुअलाइज्ड ब्लैकमेलिंग, बुलिंग, डिजिटल फ्लैशिंग, रेप थ्रेट्स एंड एक्सप्लिसिट कमेंट्स। अब लड़के क्या कर रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के लड़कियों को सेक्सुअली वायलेट कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हर तरीके से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। और अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह आज के टाइम की है, वो कहीं ना कहीं अच्छी है तो कहीं ना कहीं बुरी भी है। हम अपने डिबेट में ये पॉइंट बिल्कुल रख सकते हैं, ये इस वर्ड को उठा के, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस। अब इंडिया की बात करते हैं। अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में क्या है, टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी को बदनाम कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो, ये इंडिया में है तो ये इलीगल। बट इंडिया में इलीगल तो बहुत कुछ होता है, बट सब कुछ लीगल बना दिया जाता है। कैसे? यू हैव क्वेश्चन। क्या इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं, बट कैसे? IT एक्ट 2000। अब डिलीट तो हम कर देते हैं, लेकिन डिलीट हमारे यहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ वायरल होती है तो उसे इंस्टेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो बहुत ही लंबा है। तो इंस्टेंट हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो हम जब तक हम उसे डिलीट करा पाते हैं तब तक उस लड़का या लड़की की फ़ोटो वायरल हो चुकी होती है, और उसके तब तक वो सुसाइड कर चुका होता है, और फिर पूरी दुनिया देख चुकी होती है। और एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, द केरला स्टोरी में यही हुआ था कि उस लड़की का, एक लड़की थी, उसका वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल किया गया और बाद में उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। सेम हैपन ऑन द केरला स्टोरी। तो हम यहां से क्या सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं हम ऐसे कि भाई सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है इस टॉपिक पे सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी लड़का किसी लड़की को डिफेम नहीं कर सके, बिल्कुल ना कर सके। और गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा कि अगर कभी कोई लड़का या लड़की ऐसा कदम उठाता है तो गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन देम। और
बिना उसके बाद नहीं बन पाएगी। गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना ही होगा, अदरवाइज अब ऐसे ऐसे एआई टेक्नोलॉजी टूल्स आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं आगे की जनरेशन को। तो गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव ऑन दैट। आईटी एक्ट 2000 है हमारे पास, बट वो आईटी एक्ट 2000 कारगर नहीं है, बिकॉज वो जब तक हम डिलीट करा पाते हैं तब तक वो चीज़ें इतना वायरल हो जाती हैं कि फिर आदमी को सुसाइड करने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। एंड वीडियो को लास्ट में एंड करने से पहले मैं आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स, प्लीज, आई नो दिस इज द एज टू डिस्ट्रैक्ट, बट अपने फैमिली को एक बार देखो कुछ भी वैसा करने से पहले। नो वन इज इम्पोर्टेंट देन योर फैमिली। अगर आपको कुछ भी होगा कल को तो आपकी फैमिली के अलावा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं आपको संभालने वाला, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो ठीक है, करो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कुछ करना नहीं है, सब कुछ करना है, बट इन अ लिमिटेड मैनर, जो हमारी एक सीमा है, ठीक है ना। और ये फोटो वीडियो ये सब बंद करो, किसी को देना है ये तो वो हो गया कि आप अपनी जान किसी के हथेली पे रख रहे हो कि आ बैल मुझे मार, समथिंग लाइक दैट। तो आई होप यू ऑल आर मैच्योर और अपनी चीज़ें समझते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, यू वेल नो अंडरस्टैंड। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है जो आजकल गर्ल्स उसकी वजह से जूझ रही हैं, अब ये नया हैरेसमेंट आ गया है, टेक्नोलॉजी हैरेसमेंट। तो टेक की वजह से लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। बस यही कहूँगा कि बचो इन सब चीज़ों से। तो आज की खबर मैंने शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से एकदम देसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एक आम आदमी को भी समझना चाहिए और एक एस्पिरेंट को भी समझना चाहिए, उन्हीं टॉपिक्स को मैं निकालूंगा और उनको एकदम देसी अंदाज में कहानी बना के आप लोगों को समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगी हो, कुछ इंस्पिरेशन मिली हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी आपको लगता हो कि हाँ किसी को शेयर करना चाहिए ये वीडियो, तो प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।